कैब मिल गई है, शेयरिंग कैब जो कि डायरेक्ट जा रही है। ओ बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको मैं नीचे रखती हूँ। यहाँ से ये सारे घर जो हैं स्टार्ट हो गए। बहुत वायरल होता है ग्लास वॉक। यहाँ पे देखो ये कौन सी वॉक है, सॉरी। सो Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Shobna and I'm back with another travel vlog. So welcome to my destination Pulga, the hidden gem of Parvati Valley. एंड ये इतना सुंदर है, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे इवन जो इंडियंस है वो बहुत कम ही ट्रैवल करते हैं। मोस्टली जो है इजरायली लोग ही आते हैं यहाँ पे। अभी आ रखे वो लोग आते हैं, रहते हैं, क्योंकि बहुत शांति है यहाँ पे। सिटी की हसल बसल से दूर एकदम आओ, शांत रहो। एंड मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं कहीं जाऊँ, रिलैक्स करूँ, मतलब कुछ ना करूँ, सिर्फ रिलैक्स करूँ। तो मैंने सोचा ठीक है इस बार पुलगा चलते हैं, क्योंकि मुझे पता तो था ही, मैंने खीरगंगा ट्रैक भी किया है। तो मेरे दिमाग में तब से था कि अच्छा पुलगा भी पड़ता है, तो जब मुझे मौका मिलेगा मैं पुलगा ज़रूर आऊँगी। सो फाइनली ये टाइम आ गया कि मैं पुलगा आ गई हूँ। बाय द वे लोकेशन पड़ती है पार्वती वैली में, नियर टू तोश। आप कसौल से आ सकते हो बरशानी तक एंड देन तोश। आपसे खुद अपनी पूरी जर्नी शेयर करती हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आई, सो दैट इन केस अगर आप कभी आते हैं तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। सो मैं आ गई हूँ कश्मीरी गेट एंड मैंने कश्मीरी गेट से भुंतर तक की बस बुक करी है, जो कि है मेरी 10 बजे एंड 10 ऑलरेडी बज चुके हैं। बस में मैं बैठ गई हूँ और अभी मेरी प्रायोरिटी है अपनी नींद पूरी करना, क्योंकि डिनर तो मैं करके आई हूँ। तो मैं बस अभी पूरी जर्नी में सोने वाली हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरी जैसे ही आँख खुली मैंने देखा सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है एंड पहाड़ भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठंड और बढ़ गई है। एंड मैंने भैया से पूछा तो भैया ने बताया कि हम लोग मंडी में हैं इस टाइम एंड आराम से अभी 1 आवर लगेगा भुंतर पहुंचने में। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा टाइम और है, मैं और सो जाती हूँ। One nap later. सो वी हैव रीच्ड भुंतर एंड यहाँ पे हाथीथान चौक पड़ता है, जहाँ पे हमें बस ने उतारा है। अभी बज रहे हैं 8:30 और बस से उतरती मुझे सामने एक लोकल बस दिख गई। तो एक बारी जाके मैंने सोचा पता करती हूँ कि ये बस कहाँ तक जाने वाली है। 11 minutes later. सो मैंने अभी भुंतर से बस ले ली है मणिकरण तक की। डायरेक्ट बरशानी तक की तो बस मिली नहीं है, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे रोड्स जो है ब्लॉक हो रखे हैं, बर्फ़ जमी हुई है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं मणिकरण एंड देन देखते हैं वहाँ से कैसा रहेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि शेयरिंग कैब तो मिल जाएगी डायरेक्ट बरशानी तक की। सो बस देख के चलते हैं कैसा सीन है वहाँ पे। सो पुलगा जाने के लिए आपको सबसे पहले बरशानी पहुँचना है। बरशानी में लास्ट बस स्टैंड पड़ता है। आप चाहो तो डायरेक्ट दिल्ली से कसौल भी जा सकते हो, देन कसौल से बरशानी। बट कसौल की लास्ट बस दिल्ली से आपको 9:30 बजे तक ही मिलेगी, क्योंकि मॉर्निंग में 9-10 बजे के बाद बसेस की एंट्री बंद हो जाती है कसौल में। सो या तो आप डायरेक्ट 9:30 बजे की दिल्ली से बस लेके कसौल पहुंच जाओ, या फिर आप भुंतर जा सकते हो। जैसे मैंने रात में 10 बजे की बुक करी थी एंड मैं भी भुंतर हूँ और यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे बरशानी जाने के लिए। सो यूजुअली क्या होता है, समर्स में तो आपको डायरेक्ट भुंतर से बरशानी तक की बस मिल जाती है, बट विंटर्स में स्नोफॉल होता है जिसकी वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो भुंतर से मणिकरण तक की बस जाती है एंड अभी बस का मेरा फेयर लगा है 76 रुपीज़। देन मणिकरण उतर के आपको वहाँ से शेयरिंग टैक्सी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्ट बरशानी भी पहुँच सकते हो। और फिलहाल मौसम हो रहा है एकदम प्लेजेंट, तो मैं अभी अपनी पूरी जर्नी इंजॉय करने वाली हूँ। सो मैं मणिकरण पहुंच चुकी हूँ। अराउंड 1.25 घंटे लग गए हमें मणिकरण आने में एंड यहाँ पे टैक्सीज तो खड़ी हुई हैं। अभी एक मुझे सामने भी दिख रही है, तो एक बारी मैं पता करती हूँ कि बरशानी का क्या रहेगा।
A few minutes later. सो डायरेक्ट मणिकरण से उतर के हमें यहाँ से कैब मिल गई है, शेयरिंग कैब, जो कि डायरेक्ट जा रही है ओ कैब मिल गई है, शेयरिंग कैब जो जा रही है बरशैनी 200 पर पर्सन में। एंड यहाँ पे हम लोगों ने पता किया बसेस तो खैर बिल्कुल चल ही नहीं रही हैं क्योंकि स्नोफॉल हुई थी कुछ टाइम पहले, तो रोड्स बिल्कुल ब्लॉक हो रखे हैं। सो बस अब डायरेक्ट मिलते हैं हम लोग बरशैनी में। More moments later. सो अभी हम लोग आ गए हैं बरशैनी में, कैब ने उतार दिया, आई थिंक 40 मिनट्स ही लगे। ये रहा अभी बरशैनी है और ये अभी हम लोग एक कैफ़े में रुके हैं, ये है देव कैफ़े बरशैनी। यहाँ पे ऑर्डर किया हमने मैगी और एज़ यूजुअल चाय। एंड ये रहा भैया का मेन्यू और ये आगे कुछ पहाड़ों के नज़ारों के साथ है ये। वो रहा सामने डैम एंड यहाँ से रोड जा रही है, अगर आप जाओगे तो यहाँ से खीरगंगा ट्रैक के लिए भी जाते हैं। उस साइड पुलगा पड़ता है और सामने पूरी ये बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ से खीरगंगा ट्रैक भी स्टार्ट होता है तो ट्रैक का भी सारा सामान मिल रहा है। और हम लोग कहते हैं ना, बहुत वायरल होता है ग्लास वॉक। यहाँ पे देखो ये कौन सी वॉक है, क्या ग्लास वॉक करोगे तुम लोग, यहाँ से सीधा जा सकते हो और ये रहा पहाड़ों का नज़ारा। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो ट्रैकिंग का सामान मिल रहा है खीरगंगा के लिए, जो लोग जाते हैं उनके लिए यहाँ पे पूरा बूट्स प्रिपेयर करे जा रहे हैं, उन पर पॉलिश वगैरह हो रही है। इवन इसका भी एक अलग से मेन्यू है। ये रहे सारे बूट्स, ये रहे सारे ट्रैकिंग के बूट्स। ये रहा मेन्यू इन केस अगर आपको खीरगंगा आना हो तो ये रहे सारी चीज़ें। एंड ये रहे ग्लव्स और यहीं से निकलेगा खीरगंगा का रास्ता, मतलब यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, खीरगंगा का ट्रैक तो आगे से स्टार्ट होगा। 15 minutes later. ये आ गई है मेरी मैगी, पहाड़ों वाली मैगी, बहुत ज़्यादा गर्म है ये अभी। बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको मैं नीचे रखती हूँ। मैगी में प्रॉपर वेजीज डाली हुई हैं, धनिया, कैरेट, सब कुछ है और इतनी यम हो रही है ना मैगी, मज़ा ही आ गया। और ये रही चाय, चाय विद अ व्यू। One hour later. सो खाना खाने के बाद अब हमने जाना है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पुलगा। और इसके लिए मतलब यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, बट रास्ता ना काफ़ी ख़राब लग रहा है, कीचड़ हो रखी है बहुत ज़्यादा। Just then. सो बरशैनी से हम लोगों ने ले लिया कैब 500 रुपीज़ में एंड हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और रास्ता यहाँ का थोड़ा ख़राब हो रखा है, कीचड़ है और थोड़ा कच्चा रास्ता है। सो हमने सोचा कि पैदल ना जाके कैब ही कर लेते हैं। सो बस अब डायरेक्ट मैं आपको मिलती हूँ अपनी लोकेशन पे। More moments later. सो जस्ट यहाँ पे अभी हमने गाड़ी ने उतारा है एंड यहाँ से रास्ता जा रहा है ऊपर जाने का। अभी बस हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं। यहाँ पे इवन पोर्टर भी है अगर आप चाहो तो, मतलब इन केस अगर आपको बैग आप कैरी खुद नहीं कर सकते तो आप पोर्टर में भी ले जा सकते हो। बट अभी हम लोग थोड़ा सा ही है तो हम लोग खुद ही जा रहे हैं। काफ़ी कच्चा रास्ता दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से हमें ऊपर जाना है अभी। वैसे ज़्यादा है नहीं यहाँ पे चलने का रास्ता, भी 100 मीटर्स तक का ही है। बस हाँ कीचड़ हो रहा है थोड़ा। और ये यहाँ पे हमें घर दिखने स्टार्ट हो गए हैं।
यहाँ से ये सारे घर जो हैं स्टार्ट हो गए, बस ये थोड़ा रास्ता ये ख़राब है एंड देन वहाँ जाना है। ये देखो गाइस, ये है पहाड़ी बोनी गाय सॉरी पोनी गाय, बोनी गाय सब मिसमैच हो गया क्या। सो कसौल से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पे बरशैनी पड़ता है एंड देन बरशैनी से आप थ्री सिस्टर विलेज जा सकते हो जो कि है कलगा, पुलगा एंड तुलगा। एंड देन बरशैनी से आगे तोश भी पड़ता है। पुलगा के बगल में ही है कलगा जहाँ से खीरगंगा ट्रैक भी निकलता है, और अगर आपको पीसफुल और आइसोलेट वाइब चाहिए तो कलगा भी एक अच्छा ऑप्शन है। देन आता है तुलगा जो कि एक छोटा सा ट्रेडिशनल हिमाचली विलेज है, वहाँ आपको सिर्फ लोकल्स मिलेंगे, कोई भी टूरिस्ट डेवलपमेंट वहाँ नहीं हुई है। अब बात करते हैं पुलगा की। ये विलेज लिटरली एक फेरी टेल की तरह फील होता है। यहाँ के डेंस फॉरेस्ट, लश ग्रीन लैंडस्केप्स, अनटच्ड ब्यूटी इस प्लेस को और भी स्पेशल बनाती है। ये प्लेस आपको एकदम ड्रीमलैंड जैसा फील कराएगा, और अगर आप एक म्यूजिक लवर हो तो यहाँ आपको कैफे कल्चर भी काफ़ी पसंद आएगा। सो अगर आपको एडवेंचर और नेचर का मिक्स चाहिए तो पुलगा एक मस्ट विजिट है। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड इफ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। प्लीज डू हिट द बेल आइकन। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।